सबसे पहले जोहार और स्वागत है हमारे चैनल पे। जोहार, आपके चैनल के तमाम दर्शकों को जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं। लोकसभा का चुनाव पार हो गया और आगामी विधानसभा का चुनाव आने वाला है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव सामने आ रहा है, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि जेबीके का जो संगठन है वो खुद ही आपस में लोकतंत्र नहीं है। देखिए, हम यही चीज़ बोल रहे हैं कि देखिए कुछ-कुछ लोगों का अपना भी व्यक्तिगत स्टैंड होता है। जी जी अगर वो जाने वाले हैं तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं। जी ये जी साफ समझने वाली बात है। उनका अगर मंशा ही है, अगर वो सोच के ही ये आए थे कि जो है कि हमको चुनाव से कोई मतलब नहीं है, जो है कि चुनाव लड़ना ही मेरा मकसद नहीं है, झारखंड के जनमानस की आवाज़ उठाना मेरा मकसद है, तो मुझे लग रहा है वो अगर उनको इस प्रकार से जो है कि इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। क्योंकि झारखंड के लोगों के लिए आप उत्थान के लिए, झारखंड के गरीब गुरबा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें जो है कि आप चुनाव का व्यक्तिगत इस प्रकार का लाभ नहीं होना चाहिए। आप तो चुनाव लड़ ही चुके थे। लोकसभा चुनाव लड़ ही चुके थे संजय जी मेहता जी। उसके बाद जो है कि आप पार्टी के कार्य करते हैं, जनता के जो है कि आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं। जो है कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़े, तो वहाँ के तमाम जनता के मुद्दाओं को उठाने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार से। तो लेकिन कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि उनका व्यक्तिगत कुछ जो है कि लाभ होगा, जिसके कारण जो है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। अभी कैसे लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और आगामी विधानसभा का चुनाव सामने ही आने वाला है, तो इसी टाइम पे वो पार्टी से रिजाइन करते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या जेबीके की टीम सम्मान होगी, फिर कुछ कमी था? तो लड़का 6 महीना पहले आता है, जब लोकसभा चुनाव के पहले लगभग 6 महीना से साल भर के भीतर जो है कि वो जेवीकेएसएस ज्वाइन करते हैं। उसके बाद उनको तमाम जितने भी स्टेज है, सब जगह उनको साझा करने का मौका मिलता है। सब जगह जो है कि जेवीकेएसएस से उनको पहचान मिलती है। उसके बाद जो है कि लोकसभा चुनाव में उसको जो है कि लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। आप बताते हैं कि उसको सम्मान नहीं मिल रहा है। सम्मान, तो फिर छोड़ इतना क्यों गए? सम्मान मिला है जेबीकेएसएस में, मुझे लग रहा है उनके जैसा किसी को सम्मान नहीं मिला तो है। फिर छोड़े क्यों? हम तो बोल ही दिए ना, उनका व्यक्तिगत कुछ लाभ हो सकता है, व्यक्तिगत कुछ जो है स्टैंड हो सकता है, इसमें हम नहीं बोल सकते हैं किस लिए छोड़े नहीं छोड़े, लेकिन हम ये चीज बता रहे हैं उनका जैसा किन्हीं को सम्मान नहीं मिला है, जितना जो है कि संजय मेहता जी को सम्मान मिला है। जैसे वो तो जेबीके के साथ गरीब का पार्टी है, ठीक है, गरीब लोग को बहुत सारे मदद करते हैं, उसी के हित में लड़ाई भी लड़ रहे हैं। लेकिन हाल ही फिलहाल में जो रिजवान अंसारी बालू का जो ट्रैक्टर लोड किया हुआ था उसमें रंगदारी मांगते हैं, उसमें आरोप भी लगाए थे कि 4-5 गाड़ी का रंगदारी मांगते हुए थे। तो आपको क्या लगता है कि जेबीके पार्टी अभी सत्ता में आया भी नहीं और फिर इसका कार्य सामने आता है? देखिए कि इस विषय में हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, चुनाव क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो पार्टी के महासचिव है फरजान खान जी, जी फरजान खान जी के द्वारा लेटर पैड के माध्यम से जो है कि 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जांच के लिए। जांच के बाद जो है कि दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। क्या गलत है, क्या सही है, सारा कुछ पता चल ही जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि इस विषय में अभी कहना जल्दबाजी होगा। जी जी जेबीके से गरीब का पार्टी के लोग कहने के उसमें विश्वास है, आज भी रखते हैं, लेकिन सामने सामने ऐसे चुनाव के टाइम पे ही ऐसे कार्य सामने आ जाता है, कहीं के लोगों का जो मन है कहीं न कहीं भटकने का वो काम करती है। तो मन को जोड़ने के लिए संगठन लोकतंत्र बना रहे, जो पब्लिक जनता है वो थोड़ा कैसे उसको देखते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि इन लोगों के आने-जाने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है जेवीकेएसएस को, क्योंकि जेवीकेएसएस का वैचारिक लड़ाई है। जेवीकेएसएस का जो है कि मूल हम लोग यहाँ गरीब गुरबा का लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों का लड़ाई लड़ रहे हैं, खतियान का लड़ाई लड़ रहे हैं, झारखंड का लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इन लोगों के आने-जाने से किसी प्रकार की कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए, जेवीकेएसएस से ही इन लोगों को पहचान मिला है। जी, जी। आज अगर संजय मेहता जी का जो भी पहचान मिला है, तो जेवीकेएसएस से पहचान मिला है। रिजवान अंसारी जी को जो बात बोल रहे हैं आप, तो उनको भी जो पहचान मिला है तो जेवीकेएसएस से ही मिला है, ऐसा बात नहीं है। किसी को भी अगर किसी प्रकार की जो है पहचान मिला है तो जेवीकेएसएस से ही मिला है। आपने बहुत ही अच्छा बात कही कि जो भी पहचान मिला है जेबीके से मिला है। लेकिन देख ही रहे हैं कि जेबीके से हर एक दिन प्रतिदिन लोग जुड़ते हैं। कभी 100 कभी हर एक गाँव में, क्योंकि आप लोग उस समाज सेवा काम ही कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाना, जनता का कुछ दुःख उन लोगों को सुनना, उनका समाधान करना, तो कहीं न कहीं लोग डेली जुड़ रहे हैं जेबीके से। लेकिन जो क्रांतिकारी जेबीके के जो उसका माना जाता है, जैसे संजय मेहता जी हो गए, जैसे फिर रिजवान अंसारी हो गए, फिर कहीं न कहीं वो लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो नए लोग जुड़ते हुए जा रहे हैं, जो पुराना साथी है, वो कहीं न कहीं छोड़ते हुए जा रहे थे। इसमें जो जेबीके का संगठन है, उसमें कितना असर पड़ने वाला मैंने होगा? कहा कि किसी प्रकार का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कोई किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप उसमें लोग आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, फिर देखिए, पुराने सब जा रहे हैं। ये होता रहेगा, ये राजनीतिक दल है। ये राजनीतिक दल है, इतना बड़ा दल है
कि इसमें देखिए सबका अपना-अपना आस्था के अनुसार आते हैं, जाते हैं, आप किसी को क्या बोल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम लोग लड़ किस लिए लड़ रहे हैं? हम लोग किस मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं? ये देखना होगा। तमाम राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, जेएमएम है, आजसू है, झारखंड में जो है कि हमारे राजनीतिक दल जेवीकेएसएस है। तो इन सबों राजनीतिक दल में और हम लोग का राजनीतिक दल में क्या अंतर है? मुद्दा का लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। तो अब मुझे लग रहा है कि इन लोगों के आने-जाने से किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, गाँव घर पे अक्सर प्राय हर एक गाँव पे चर्चा होते हैं कि अभी देखिए चुनाव आने वाला है और कभी कुछ पद पे भी नहीं है, लेकिन इस तरह का सामने सामने आता है कि आगे जाके मैंने पता नहीं उन लोग क्या करेंगे, ऐसा चर्चा गाँव-गाँव में होता है। तो उस मैंने लोगों को आप किस तरह से बात रखना चाहते हैं जो कि मैंने नेगेटिव कहा सोचते हैं, सोचने मैंने लगते हैं? हम उन लोग को यही बोलना चाहते हैं कि भैया ये चेहरा का लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई मुद्दा का लड़ाई है। ये जी, मुद्दा ही झारखंड का लड़ाई है। ये मुद्दा झारखंड के गरीब गुरबा की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, मज़दूरों की लड़ाई है, यहाँ के छात्रों की लड़ाई है, यहाँ के तमाम जितने भी मज़दूर भाई हैं, किसान हैं, इन लोगों के साथ जो बरसों से अत्याचार होते जा रहा है, इन लोगों का लड़ाई है। तो ये राजनीतिक जो है कि सत्ता में बैठना इस प्रकार का ये किसी प्रकार का लड़ाई नहीं है। कौन जो है कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका कोई लड़ाई नहीं है। राजनीतिक लाभ का लड़ाई ही नहीं है, या राजनीतिक मुद्दा का लड़ाई है। जी, जी। तो जैसे कि रिजवान अंसारी को निलंबित अभी कर दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि उसके जगह पे कौन नया चेहरा फिर होंगे, फिर कोई ज़बरदस्ती कोई वही में से कोई होंगे? मैंने कहा कि जो है कि 7 सदस्यीय कमिटी गठन किया गया है, उसके जाँच के उपरांत जो भी निर्णय लिए जाएँगे वो सर्वोपरि होंगे। यानी कि जाँच अभी जारी है। जाँच जारी है, अभी जो है कि निर्णय लिया नहीं गया। जी, जी। दोस्तों ये था सवाल का जवाब दो कि सोशल मीडिया और पता नहीं फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत ज़रा ये फैल रहा था कि संजय मेहता जी क्यों पार्टी से छोड़ दिए, फिर क्रांतिकारी रिजवान अंसारी वो भी क्यों ऐसा क्या किए? उसके बारे में तमाम सारे बहुत सारे जितना हो उसका भी जवाब दिए, बाकी फिर देखते हैं आगे फिर क्या होता है। आप लोग को फिर ऐसे ही खबर आप लोग को मैं दिखाता रहूँगा, तो आप लोग मेरे चैनल पे जुड़े रहें और आपको भी ज़्यादा बहुत-बहुत जोहार। बात करने के लिए अपना कीमती समय मेरे चैनल को दिए। आपको भी बहुत-बहुत आभार। जोहार। धन्यवाद, जोहार। और जितने दर्शक हैं, दर्शकों को से भी मैं निवेदन करूँगा कि काशीनाथ जो ब्लॉग है, जो न्यूज़ है, जो चैनल है, जिनके भाई बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जो है कि आप लोगों के बीच में जो भी घटनाएँ घटती हैं, उनको पहुँचाने का प्रयास करते हैं, तो कृपया इनका चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड।